नमस्कार दोस्तों, गुरु केम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। आज जो है हम बहुत ही बढ़िया रिएजेंट के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं, जिसकी रिएक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर पर उसकी रिएक्टिविटी आपकी चेंज होगी। उसका नाम है डाइवल। क्या नाम है? डाइवल। देखिए, डाइवल, डाइवल एच। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब कई इसको डीबल भी बोलते हैं, लेकिन मैं डाइवल क्यों बोलता हूँ उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि इसका नाम जो है वो है डाई आइसो। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। बिल्कुल सिंपल, एकदम से। ये एक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम है, आप बोल सकते हो इसको ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है? ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम मिलियम हाइड्राइड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी चर्चा करेंगे पूरी की पूरी, एक बार जनरल बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है कि नहीं है? क्या करता है क्या नहीं करता। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में डाइवल लिखा हुआ आता है। ठीक है, या तो डाइवल एच लिखा हुआ आएगा या सिंपल डाइवल लिखा हुआ आ जाएगा, घबराना नहीं है, या फिर डीवा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार से आ सकता है कि आइसोब्यूटाइल आपको दे दिया, ट्वाइस एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। इसकी मिरर भी आ सकती है ऐसे, घबराने की जरूरत नहीं है ना, ऐसी भी आ सकती है। तो एग्जाम में किसी भी पैटर्न में ये आ सकता है। ठीक है, जनरली जो सोलवेंट यूज में लिया जाएगा, देखो जनरल सोलवेंट की बात करेंगे अपन। जनरल सोलवेंट कभी भी इसके साथ जो आएगा वो या तो आएगा आपका जाइलिन, टोलुइन आएगा, या फिर एनहेक्सेन आएगा। अभी देख लेना, क्योंकि बुक्स के एग्जांपल्स मैं प्रेफर करता हूँ, वो दिखाऊंगा आपको सारे के सारे। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी आ सकता है, और भी कई हैं, आ सकते हैं। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर और कुछ और बातों की इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या खास बात होती है। ठीक है, देखिए डाइबल की जो स्ट्रक्चर वो ये है। इसमें दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। देखो, एक तो ये रहा आइसोब्यूटाइल ग्रुप और एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये रहा। ये इसकी मोनोमेरिक फॉर्म है, ये डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों करता है ये डायमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम को गौर से देखोगे तो एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है और तीन बॉन्ड बना रखे हैं इसने, केवल और केवल। ठीक है नहीं है? तो इसका जो पी ऑर्बिटल है वो अभी भी वैकेंट है। क्या है? एल्यूमिनियम का पी ऑर्बिटल वैकेंट। तो एक्चुअल में ये क्या है? लिवाइस एसिड है। क्या है? लिवाइस एसिड है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आप कहोगे सर लिवाइस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत बढ़िया बात। अब ये आप ये कहोगे सर ये लिवाइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर भी इसको हाइड्राइड ट्रांसफर बोल रहे हो आप। हाइड्राइड ट्रांसफर बोल रहे हो। हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसका जो मेन बात है वो समझने लायक ये है कि ये कभी भी दूर से सबस्ट्रेट का रिडक्शन नहीं करेगा, ये उसके ऊपर अटैच होएगा, तभी ये रिड्यूसिंग प्रोसेस अपनी शो करेगा। तो इसकी खास बात क्या है? सबस्ट्रेट से बाइंड होकर रिड्यूस करता है। तो खास बात क्या है? फर्स्ट बाइंड टू सबस्ट्रेट बाई, है ना, बाई इट्स, सबस्ट्रेट के लिए बोल रहा हूं, ये सबस्ट्रेट के लिए ही बोल रहा हूं, इट्स न्यूक्लियोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट।
इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइड से, सबस्ट्रेट की न्यूक्लियोफिलिक साइड से ये जुड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। देन शो रिडक्शन प्रोसीजर, क्या शो करेगा, रिडक्शन प्रोसीजर शो करेगा। अब रिडक्शन प्रोसीजर शो तो करेगा ये, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रोटिक वर्क होगा, प्रोटिक वर्कअप। प्रोटिक वर्कअप आए तो समझ जाना कि H+ वाटर आपका हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे यूज में आ रहा है, तो प्रोटिक वर्कअप हो रहा है या हाइड्रोलाइटिक वर्कअप होगा, लिखा हुआ कुछ ऐसा ही देगा, है ना। वर्कअप का मतलब यही समझना आप कि वर्कअप का मतलब यही है, क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल है। डाइबल जो होता है वो मोनोमर के रूप में रहता है, लिवाइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कब बिहेव करेगा, जब सबस्ट्रेट की न्यूक्लियोफिलिक साइड से जुड़ जाएगा, उसके बाद में रिडक्शन प्रोसीजर शो करेगा। और ये जो डाइमर बनाने के पीछे का लॉजिक है वो भी यही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यहाँ पे ये डेफिशिएंट है भाई, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्लियर है। तो डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्रों में ये क्या करता है, ये डाइमर बनाता है, ठीक है। लोग बाग इसको वीक रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, लेकिन मेरा मानना अलग है, ये वीक नहीं है, ये बहुत ही हैवी रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही भारी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये जो है अपनी जो एक्टिविटी है, वीक एक्टिविटी अपन बोल सकते हैं, वीक एक्टिविटी वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर शो करता है। क्यों करता है, इसके पीछे का लॉजिक जो है अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको, लेकिन पहले अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्या करते हैं, देखो जो डाइबल H है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपका दिमाग घूम रहा होगा, सर एक तरफ तो आप इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हो, एक तरफ हाइड्राइड ट्रांसफर बोल रहे हो। तो मैंने आपको क्या कहा था, देखो इधर कि ये सबस्ट्रेट की पहले न्यूक्लियोफिलिक साइड से जुड़ेगा, तो खुद क्या है, ये सेल्फ क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है भाई, तो इसलिए अपन ने इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोल दिया। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है ये खुद, और जब जुड़ेगा ये न्यूक्लियोफिलिक साइड से तब ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। देन आफ्टर ये एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। जैसे मान लो कि ये एल्यूमिनियम है और ये हाइड्राइड है, और ये आपके गलत लिख दिया मैंने, देखो ये आपका क्या है, ये ग्रुप है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि R और ये कीटो ग्रुप है, लोन पेयर आ गया मान लीजिए, तो ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अटैच करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड बनाएगा, खुद पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन आफ्टर ये क्या करेगा बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार से मैकेनिज्म होती है। तो जब तक ये न्यूट्रल है तब तक ये इलेक्ट्रोफिलिक है, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो कुल मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। दो वर्ड से जोड़ लो आप यहां से इसको, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। दो वर्ड, दो में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि हाईली सिलेक्टिव होता है ये, हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। क्या है, हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है वो समझना आप, कि ये स्पेसिफाई जो फंक्शनल ग्रुप है उनको ही क्या करता है, रिड्यूस करता है, सभी को नहीं करता। जैसे मैं बता दूं आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा ये, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा ये। एल्किल एलाइड है तो उसका रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है कि नहीं है। ईथर है, ईथर का भी रिडक्शन नहीं करेगा। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का भी नहीं करेगा, नाइट्रोसो ग्रुप का भी नहीं करता। तो इनका रिडक्शन प्रोसीजर ये नहीं करता है। जनरली ये करता है, वो करता है एस्टर साइनाइड लैक्टोन्स, इनका करता है ज्यादातर, ठीक है। एसिड क्लोराइड हो गया, इनका रिडक्शन कर देगा, अभी देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कीमोसेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, कि मान लो कि दो फंक्शन ग्रुप है अपने पास, दो फंक्शन ग्रुप में से केवल एक ही ग्रुप को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जो स्पेसिफाई है, ठीक है कि नहीं है। तो अपन इसको हाईली स्पेसिफाई भी बोल सकते हैं, हाईली सेलेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। क्या बोल सकते हैं, हाईली स्पेसिफाई, हाईली स्पेसिफाई रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप के को ही ये रिड्यूस करता है, सारे फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है कि नहीं है। अब सबसे पहले अपन इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि अपने डाइबल महाराज कहां से आए। तो डाइबल जो आया है वो टाइबल से आया है, देखो टीबल से आया है या ट्राइबल से, कुछ भी बोल सकते हो, टाइबल से आया है आपका डाइबल, ठीक है। गर्म कर दीजिए आप इसको। क्या होता है ये टाइबल, टाइबल कुछ भी नहीं है बेटा, देखो इधर एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये ऐसे, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं आइसोब्यूटाइल। क्या ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये देखो क्या है ये टाइबल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। देखो कोई सा भी मान लीजिए, सपोज मानो कि ये अल्फा ये बीटा, क्लियर है। यहां पे आपको दिख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो एक हाइड्रोजन यहां पे आपका ट्रांसफर हो जाता है, कौन से, वैकेंट पी ऑर्बिटल में इसके ट्रांसफर हो जाएगा वो, ठीक है कि नहीं है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे ही न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। चलो अपन दूसरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी, एल्यूमिनियम। मैं एक काम करता हूं, आई ब्यूटिल, दोनों ग्रुप को तो मैं छुपा लेता हूं और केवल इसी को मैं लेता हूं। यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया है और इस एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। और जब यहां पे आपका H ट्रांसफर हुआ है, ठीक है भाई, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी तो आया होगा। तो इस न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज को आप कवर अप करने के लिए ये बॉन्ड इधर से इधर आता है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी खत्म हो जाती है इसकी। तो यहां से यहां पे तो क्या बन जाता है आपका डाइबल, क्या बन गया ये डाइबल। और यहां पे जो है इस प्रकार की एल्कीन जो है आपकी वो बाहर निकलती है। कैसे लिखूं इसको, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाली एल्कीन आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है कि नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल इजी सा है, ज्यादा फॉर्मेट नहीं है इसमें। तो ये आपका क्या बन गया, आपका डाइबल, डाइबल H, डाइबल H, ठीक है भाई। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। कभी पूछ ले तो बता देना, लिखा हुआ है बाकायदा, क्लेडन ग्रीव्स में ये रिएक्शन लिखी हुई है, वहीं से मैंने इसको लिया है, ठीक है कि नहीं है। अब हम इसकी जो चेक करेंगे वो कीमोसेलेक्टिविटी देखेंगे और टेम्परेचर सेंसिटिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, 2 चीज देखनी है अपन को। पहला देखना है कीमोसेलेक्टिविटी, कीमोसेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी प्लस टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, ये 2 चीज अपन को देखनी है, डाइवल आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। अब जनरल जो टेम्परेचर होता है, ढंग से समझना, इसमें एक चीज और आती है, मैं बोल दूं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अमाउंट, ये प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे ये तीनों चीज, ठीक है। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से फंक्शनल ग्रुप का, किस टेम्परेचर पे होगा और किस इक्विवेलेंट अमाउंट पर होगा, ठीक है कि नहीं है। तो 3 चीजें अपन को गौर करनी है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि ये लगभग -70 से -80 डिग्री, कितने भाई, -80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वर्क करता है। असली वर्क इसका रहेगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन प्रोसीजर करता है, रिडक्शन प्रोसीजर करता है, तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टेबल होता है। क्या होता है, और जब तक वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा, आपका रिडक्शन प्रोसीजर आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई लेते हो तो ये मान के चलना
कि जो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेकर प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि डाइबल एच शो रिएक्टिविटी इक्वल टू हाँ जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड एट रूम और हायर टेम्परेचर। ये चीज नोट करने वाली है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप कि कभी टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ रहे ना हाई, तो ये समझ जाना कि वो जो लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बनता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ बनता है, वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है कि नहीं है? चले अब अपन देखते हैं इसकी तीनों चीज, कीमोसेलेक्टिविटी और टेम्परेचर सेंसिटिविटी और इक्विवेलेंट अमाउंट। क्लियर है? देखिए ये वो कीमोसेलेक्टिविटी है जो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो लो टेम्परेचर यानी कि -70 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में शो होगी। ठीक है, प्लस 1 इक्विवेलेंट डाइबल एच चाहिएगा आपको। क्या चाहिएगा? 1 इक्विवेलेंट डाइबल एच, बस और कुछ भी नहीं है। एस्टर जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और साथ में मिलता है अल्कोहल। ये आपका क्या है? ये साइक्लिक एस्टर है। साइक्लिक जो एस्टर होता है उसको अपन लैक्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोन। और ये जो स्पीशीज बनी है उसको बोलते हैं लैक्टोल। क्या बोलते हैं? लैक्टोल। ठीक है नहीं है? तो साइक्लिक एस्टर लैक्टोन जो है लैक्टोल में कन्वर्ट होते हैं। और फिर अगर अपन देखें कि लैक्टोल ऑप्शन में नहीं है तो कई बार क्या होता है हेमी एसिटेल भी बनते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? हेमी एसिटेल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। इसका ध्यान रखना। ठीक है, साइनाइड जो ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और एसिड क्लोराइड को डी एल्डिहाइड में, और एनहाइड्राइड को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन पहली कंडीशन ध्यान रखना, लो टेम्परेचर होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट डाइबल एच होना चाहिए। अब हाई टेम्परेचर वाला भी देखते हैं अपन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन, फिर आगे चलेंगे। मैकेनिज्म वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अब मैकेनिज्म जब अपने पास आई है तो मैं मैकेनिज्म जो है आपको बता देता हूं, फिर अपन बुक की उठा लेंगे। मैकेनिज्म ये किस हिसाब से करता है देखो इधर। मैं यहाँ पे केवल Al हाइड्राइड, ठीक है, और ऐसे 2 वैलेंसी फ्री दिखाऊंगा, बाकी कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फालतू में वो ग्रुप बल्कीनेस शो होएगा। ये मान लीजिए डाइबल एच है और यहाँ पे आपका लोन पेयर कंटेनिंग कोई ऑक्सीजन स्पीशीज है। ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप में OR हो सकता है, आपका हेलोजन हो सकता है और OAC ग्रुप हो सकता है। तो ये तो आ गया एस्टर, ये आ गया एसिड क्लोराइड और ये आ गया आपका एनहाइड्राइड। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से क्या करेगा? सीधा सीधा अटैक करेगा। अटैक करते ही एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई? एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। आ गया? जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ढंग से समझना इसको आप कि ये जो है हाइड्राइड ये यहां पे अटैक करेगा, बिल्कुल सीधा का सीधा। ठीक है, आपको समझाया था। ठीक है, टाइबल में भी ये हो रहा था, ऐसे ही कर रहा था ये अटैक। तो जैसे ही यहां अटैक करेगा तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये देखो O एल्यूमिनियम, ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम से, वो नहीं दिखा रहा मैं। और ये आपका R ग्रुप लग गया और ये H लग गया। आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में दिखा दूं? नहीं दिखाओ तो कोई बात नहीं, चलेगा आपका, कोई दिक्कत भाई। ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट केवल और केवल -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टेबल है। क्लियर है? इसलिए ये स्पीशीज बनना जरूरी है। उसके बाद होगा क्या?
उसके बाद होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका प्रोटिक वर्कअप होएगा पूरा का पूरा, प्रोटिक वर्कअप। उस प्रोटिक वर्कअप में क्या होता है बेटा, ये देखो ये ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप उठकर एल्यूमिनियम के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एल्डिहाइड बन गया आपका, क्या बना, एल्डिहाइड, और लिविंग ग्रुप किसके ऊपर चला गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर हाइड्रोलाइसिस वगैरह कराएंगे तो ये लिविंग ग्रुप भी आपका फर्दर आपका कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए, बुक में किस हिसाब से दी हुई है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बुक में किस हिसाब से दी हुई है वो भी देख लो आप। देखो आराम से देखो, समझो इस चीज को, ये देखो वैसा का वैसा ही है, सब कुछ वैसा का वैसा है। ये बॉन्ड टूट रहे हैं, ये वाला यहाँ पे आपका, ये वाला यहाँ पे, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होके ETOH बाहर निकलेगा, ठीक है। मैन ये देखो, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का देखो रेड कलर से हाइड्राइड दिखा हुआ है, वो हाइड्राइड H यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है वो लगभग इतनी पे ही है। एक और दिखा देता हूँ बुक का मैं कटिंग, एक बुक की और कटिंग दिखा देता हूँ, 2-3 बुकों में से लिया है मैंने ये जो कंसेप्ट लिया है। कहाँ गया भाई, ये रहा क्लेडन का एग्जाम्पल अपने पास बाकायदा, ये देखो, और ईल्ड और बताएगा ये कितनी ईल्ड बनेगी लगभग लगभग, ये देखो ये क्लेडन का एग्जाम्पल है बाकायदा। क्लेडन में भी दिया हुआ है कि ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये -70 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होता है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से ये अपन को बनाना होता है, ये -70 से 80 के बीच में ही स्टेबल होता है। इस कारण से नॉर्मल रिएक्शन है जो आपके सामने, कोई मैंने अलग से रिएक्शन नहीं लिखी। अब मैं वो रिएक्शंस बताऊंगा जो हाई इक्विवेलेंट पर होती हैं, ठीक है कि नहीं है। एक साइनाइड ग्रुप वाले का और देख लो, नाइट्राइल का कैसे रिडक्शन होता है। हालांकि मैकेनिज्म जो है वैसी ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल है मैकेनिज्म। कैसे करेगा रिडक्शन नाइट्राइल का, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन की ड्यूरेशन में इमीन बनता है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा समझ में आता होगा। ये देखो एक्चुअल में ये लोन पेयर से अटैक किया, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, यहाँ से देखो हुआ, इमीन बन गया ना, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया एक तरीके से, लगभग वैसे ही। फिर हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएंगे, तो इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो पता है आपको ऑक्सीजन इधर और दोनों हाइड्रोजन इधर, उसका फिर प्रोटिक वर्क होएगा तो वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है। अब अपन क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं अपन इक्विवेलेंट और हाई टेम्परेचर की रिएक्शंस, कि इक्विवेलेंट और टेम्परेचर से कोई इफेक्ट आएगा क्या, क्लियर है। देखो इधर देखिए, हम 2 रिएक्शन ऐसी हैं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है। आप एल्कोहल बना रहे हो तो ध्यान रखना यहाँ पे इक्विवेलेंट तो 1 ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा अपन को। तो दूसरी जो कैटेगरी आ गई है अपने पास, वो कौन सी आ गई बेटा, दूसरी कैटेगरी अपने पास आ गई है, वो आ गई है 1 इक्विवेलेंट प्लस रूम और हाई टेम्परेचर, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट है, देखना इधर, जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल इक्विवेलेंट का इफेक्ट पड़ता है। देखो इधर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अपने पास, ये 2 रिएक्शन ऐसी हैं, ठीक है, सी कैटेगरी की आ गई आपके पास। यहां पे आप एनी टेम्परेचर ले लो, एनी टेम्परेचर, प्रोडक्ट यही रहेगा, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट पर, कितने इक्विवेलेंट पर, 2 इक्विवेलेंट पर। और अगर आपने लो टेम्परेचर रखा और 2 इक्विवेलेंट रखा, तो ये आपकी चौथी कैटेगरी आ गई डी। यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, ये वाला जो एसिड ग्रुप है ये एल्डिहाइड ही बनाएगा केवल, क्लियर है, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। जबकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, अनसैचुरेटेड एस्टर है, और ये बनाएगा आपका एलाइलिक अल्कोहल। क्या बनाएगा, एलाइलिक अल्कोहल, क्या बनाएगा, एलाइलिक अल्कोहल बनाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही वर्क कर रहे हैं, देखो आप, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही वर्क कर रहे हैं।
और इसमें क्या है कि अगर हमें अल्कोहल बनाना है किससे, एस्टर से, और एसिड से भी अल्कोहल बनाना है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 से 3 तो इक्विवेलेंट आपको डाइबल एच के लेने पड़ेंगे, डाइबल एच के लेने पड़ेंगे। और टेम्परेचर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, रूम और हाइयर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा पेचीदा नहीं है इसकी, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये अगेन क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। कुछ एबनॉर्मल फीचर्स भी हैं, जैसे समझना आप गौर से कि मैंने कहा था कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता है, और लेकिन यहाँ पे आपका जो इंटरनल एल्काइन है, इंटरनल एल्काइन, ठीक है कि नहीं है, वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो सकती है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर है? एक ये ध्यान रखना, एक जो एमाइड है, एमाइड, वो आपका डाइबल एच से 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 2 रिएक्शन जो है मैंने हटके बताई हैं, हालांकि मैंने कह दिया था, लेकिन वो केवल और केवल टर्मिनल एल्काइन के लिए था। टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगी, केवल इंटरनल एल्काइन को काय में कन्वर्ट कर देगी, ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। क्लियर है? बुक्स के ही एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, फिर कुछ लास्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो मेरी तरफ से मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बुक की कहानी सुन लेते हैं। बुकों की कहानी भी सुनना जरूरी होती है। ये बुक है जो करूथर है, करूथर से मैंने एज इट इज इसको उठाया है। इसकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, अपनी बात का प्रूफ भी मिल जाएगा कि जो डाइबल एच है इज वेरी वेरी क्या है, वेरी यूजफुल डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज अवेलेबल कॉमर्शियली एज ए सोल्यूशन इन वेराइटी ऑफ सोलवेंट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखो लिखा हुआ है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एस्टर कीटोन्स रिड्यूसेस टू एल्कोहल, नाइट्राइल्स गिव एमीन, दिख रहा है। इपोक्साइड आल्सो क्लीव्ड टू एल्कोहल। तो ये इपोक्साइड वाला मैंने नहीं बताया। एक चीज और वहां पे पॉइंट आउट कर लेना आप कि हाई टेम्परेचर पे इपोक्साइड जो है अल्कोहल, हाउ एवर इट इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज में लिया जाता है। एट लो टेम्परेचर एस्टर लैक्टोन्स आर रिड्यूस डायरेक्टली टू एल्डिहाइड या लैक्टोल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स एंड कार्बोक्सिलिक एमाइड गिव टू एमीन विच आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कोई दिक्कत, वो बताया था मैंने। हाइड्रोलाइसिस जो इमीन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसका हाइड्रोलाइसिस अपन जब करते हैं तो एल्डिहाइड ही बनाता है, कीटोन बनाता है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, of aldehyde by hydrolysis the lack of further reduction of aldehyde lies in the relative stability of intermediate hemiacetal iminium salt, है ना, which hydrolysis to aldehyde only upon workup। खत्म। अब देखो इधर, ये पता है आपको क्या है, ये लैक्टोन है। लैक्टोन से आपका हेमी एसिटोल बन गया, हेमी एसिटेल बन गया। ठीक है नहीं है, रिएक्शंस बताई हुई है, अब हर रिएक्शन समझ में आएंगी। और देखिए यहाँ पे क्या है, डाइबल एच है, टेम्परेचर देखो आप -78, और ये काय में कन्वर्ट होएगा, CHO में। टेम्परेचर अगर हाई होता तो ये काय में कन्वर्ट होता, या इक्विवेलेंट ज़्यादा होते तो काय में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। ये देखो साइनाइड, साइनाइड भी आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। डाइबल एच हेक्सेन ले रहे हैं, और साथ में -70 डिग्री सेंटीग्रेड। एलाइलिक अल्कोहल, ये आ गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट होएगा आपको बताया था, एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट होएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल है। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें, ये साइनाइड इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको समझना आप डायरेक्ट ढंग से कि अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन दे दिया आपको, ए बोल रहा है ये स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, और फिर आपको बोल रहा है वापिस डाइबल एच, और ये बोल रहा है बी, तो ध्यान रखना इस एल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन करवा रहा है ये आगे। और यहीं पे अगर 2 या 3 इक्विवेलेंट ट्रिक देता तो आप एमीन बनाते। क्या बनाते बेटा, एमीन बनाते। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप है, इसको समझना आप, और यहाँ पे आप दे रहे हो हाई टेम्परेचर 2 इक्विवेलेंट या 3 इक्विवेलेंट, क्या भाई आपका डाइबल, तो आपका ये 1 डिग्री एमीन बन के रह जाएगा। क्लियर है? और अगर आप इस साइनाइड को नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हो, ए बना रहे हो, फिर आप डाइबल एच दे रहे हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या बना रहा है, उसका अल्कोहल बना रहा है। गड़बड़ मत करके आ जाना, यहाँ पे गड़बड़ होगी आपसे।
ठीक है कि नहीं है? बता दिया मैंने कहाँ गड़बड़ कर सकते हो आप, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए ये एग्जांपल्स मैंने लिया है गड़बड़ वाली जगह, बाकी के सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके। ठीक है कि नहीं है? दूसरी चीज देखो, ये आपका डायबल आ गया, डायबल दे रखा है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल क्या करेगा? इंटरन्यूक्लियर इंटरमोलिकुलर अटैक करेगा। ठीक है कि नहीं है? और ये क्या बना देगा आपका? दिख रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? या आप ये भी कह सकते हो अटैक न करके आप इसका भी रिडक्शन होएगा अल्कोहल में, और फिर इस टाइप से ये स्पीसीज बनेगी। इसका करवाओ पहले आप अल्कोहल में रिडक्शन। तो ये तो आपका एसिड है, एसिड तो वैसे ही रेयर हाई टेम्परेचर चाहिएगा इसको। और ये आपका OH ग्रुप, ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर मोलिक्यूल, और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखिए, इसको भी देख लिए। ये देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 इक्विवेलेंट दे रखा है ना ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला हेमीएसिटेल और लैक्टोल में इक्विलिब्रियम होता है, तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये वाला ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलें आगे। देख लीजिए आप 1 इक्विवेलेंट पे क्या बन रहा है, 2 इक्विवेलेंट पे सारा बुक का उठाया हुआ है मैटर, कोई भी ऐसा अनऑथेंटिक नहीं है, सब ऑथेंटिक है। ठीक है नहीं है? ये जेफल बुक से है, ये जो एग्जांपल्स जो समझाएंगे जेफल बुक से है। देखो साइनाइड का किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है आपका। ठीक है, ये आपका कैरी सैंडबर्ग से आप चेक करो, मेन फंक्शनल ग्रुप देखो, ये वाला चेंज नहीं हुआ है आपका, न डबल बॉन्ड कोई इफेक्ट हुआ है, केवल ये वाला ग्रुप जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। माइनस में देखो कितना -डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है एकदम। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि डायबल एच जो है वो डायरेक्ट आता है, तो ये जो O ग्रुप है सल्फर का, उसी साइड में ये अटैच होता है। जबकि डायबल जिंक क्लोराइड के साथ आता है, तो ये जो सल्फर का ऑक्सीजन ग्रुप है, इस प्रकार से अपन करें, और ये सल्फर का जो ऑक्सीजन ग्रुप है और उसके अपोजिट साइड जाता है, क्या जाता है? अपोजिट साइड जिंक, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, या तो इसको भेज दो या OR ग्रुप को, और इसको सेम साइड ले लो आप, आपकी इच्छा की बात है, आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये ZnCl2 वाली रिएक्शन को भी ध्यान रखना आप। चले, मैकेनिज्म दी हुई है, देख लेना। नेक्स्ट देखिए, वही साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। डाइबल है, लैक्टोल को किसमें कन्वर्ट करेगा? इसको लैक्टोन को किसमें कन्वर्ट करेगा? लैक्टोल में। उसके बाद ये इस प्रकार से इक्विलिब्रियम पाया जाता है। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिया हुआ है, साइक्लिक जो स्टेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वही वापस घूम फिर के एग्जाम्पल आ गया अपन को। आप लोगों को पता है कि मैं फिनिशिंग जो देता हूँ क्लेडन के साथ एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब आपका ये लेक्चर खत्म होने वाला है। जो भी रेड कलर के एग्जाम्पल्स हैं वो समझ जाना कि क्लेडन ग्रिविज के उठाए हुए हैं वो एज इट इज। ठीक है नहीं है? देखो आप, बिल्कुल सिंपल है, ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो इतने ही है अपने पास एग्जाम्पल्स, और आप समझ जाना, बाकी के मैंने बता दिए हैं, बहुत सारे के क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है नहीं? और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये 3-3, 4-4 बुकों में कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है वो जल्दी एग्जाम में प्रोसीड होती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। बच्चा अगर बुक को पढ़ेगा तो उसके पास ये क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए मैं बुक को प्रिफर करते हुए आपसे आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है नहीं है? इस रिएजेंट में इतना ही। मिलेंगे कल सुबह आपकी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के साथ। 7:30 बजे का टाइम है भाई, जो वीडियो देख रहा है वो 7:30 बजे एक्यूरेट लाइव आ जाए। 7:30 से आपका 9:30 बजे तक 2 घंटे तक आपकी क्लास चलेगी। कौन सी? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और नए रिएजेंट के साथ। ठीक है भाई, चलो।